कुछ महीनों में परमाणु बॉम्ब का टेस्ट कर सकता है ईरान। फोर्दो परमाणु केंद्र में तेजी से काम शुरू, परमाणु संयंत्रों को रीस्टोर कर रहा है ईरान। ब्रिटिश टैबलॉइड द सन के हवाले से फिलहाल क्या डिटेल खबर सामने आई है, एक एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने और जिस आधार पर यह दावा किया जा रहा है, क्योंकि फोर्दो परमाणु केंद्रों में काम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन परमाणु बॉम्ब पर ईरान अड़ा हुआ है। ईरान से फिलहाल क्या संकेत मिले हैं? फोर्दो में भारी उपकरणों से काम जारी है, नतांज परमाणु केंद्रों में गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। ईरान का 400 किलो यूरेनियम सुरक्षित है। हालांकि यही अभी तक का बड़ा सवाल था कि आखिर 400 किलो यूरेनियम सुरक्षित है तो कहां पर है, लेकिन अब आशंका जिस तरीके से जताई जा रही है उसके मुताबिक यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है ईरान और कुछ महीनों में परमाणु बॉम्ब बनाने की इसकी क्षमता। परमाणु परीक्षण से दुनिया को ईरान चौंका सकता है। हालांकि जिस आधार पर यह दावे किए जा रहे हैं इसको ओवरऑल इवैल्यूएट हम करेंगे। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना सर रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कर्नल रिटायर्ड एस दिन्नी रक्षा विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हैं हमारे साथ। मनीष, अभी तक का एक बड़ा सवाल होता था कि आखिर किस तरीके से ईरान ने बयान देते हुए कह दिया कि उसका परमाणु प्रोग्राम जारी है। ऐसे में सवाल था ईरान का 400 किलो यूरेनियम कहां पर है। अब यह बहुत बड़ी खबर सामने आई है जहां परमाणु बम पर जिस तरीके से ईरान बड़ा अड़ा हुआ है वो अब क्या एक और स्टेप आगे बढ़ चुका है, यानी अब परमाणु बॉम्ब का टेस्ट भी मुमकिन है, वो भी कुछ ही महीनों में। देखिए, अमेरिका, इजराइल और आईएईए इन तीनों की माने तो कुल मिलाकर यह है कि ईरान के पास जो यूरेनियम था वो 400 किलो यूरेनियम उनके पास अभी है और वो परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। अब ईरान की सोचिए कि ईरान को तो यही लग रहा है कि हमने अब तक परमाणु बम नहीं बनाया और हमारे ऊपर जंग थोप दी गई, तो अब हम क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच हो सकता है। देखिए, मोटे तौर पर ईरान की जिद ये है या ईरान की दलील ये है कि जो हाल इराक का हुआ, अफगानिस्तान का हुआ, सीरिया का हुआ, लीबिया का हुआ, वो हाल हमारा नहीं हो और हम तभी बच सकते हैं जब तक हमारे पास परमाणु बम नहीं बन जाए। और इसीलिए वो परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था और अब इस जंग के बाद तो वो सीना ठोक कर कह रहा है कि अब तो हम बना कर ही रहेंगे और वो बनाने की रास्ते में है। वो कभी भी बना सकता है, वो अगले हफ्ते बना सकता है, वो 1 महीने बाद बना सकता है या हो सकता है वो 2-3 दिन में बना सकता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी तो केवल 4 न्यूक्लियर साइट पर अटैक हुआ था, लेकिन बुशहर जैसे न्यूक्लियर साइट को आप नहीं भूल सकते जहां पर रूस के वैज्ञानिक, रूस के इंजीनियर सब मौजूद है और ऐसे में कोई भी मदद के साथ जो बात आप कह रहे हैं उस लिहाज से एक्सपर्ट से भी सवाल करूं, हालांकि जिस तरीके से प्रोजेक्शन किए जाते हैं उस आधार पर ही ये सवाल होता है। ऐसे में एक और बड़ा दावा, क्योंकि ईरानी मिसाइल पर इजरायल से एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को ध्वस्त किया और 12 दिन के युद्ध में मिसाइल कार्यक्रम को झटका। इजरायली विदेश मंत्रालय का फिलहाल क्या बयान है, यही खबर। यूरोप अमेरिका को निशाना बनाने वाली मिसाइल ईरान बना रहा था, ये एक और बहुत बड़ा दावा किया गया है। हालांकि इजरायल ने तबाह किया ईरान का मिसाइल कार्यक्रम। इजरायली विदेश मंत्रालय का दावा क्या है, ईरानी मिसाइल प्रोडक्शन ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक हुआ है और मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े उपकरणों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि हमलों में ईरानी मिसाइल वैज्ञानिक हताहत हुए और ईरानी मिसाइल कार्यक्रम बुरी तरीके से प्रभावित भी हुए हैं। हालांकि कैसी मिसाइल बना रहा था ईरान, ये एक और बहुत बड़ा सवाल, जिसके आधार पर इंफॉर्मेशन ये कि 2 टन वजनी मिसाइल, परमाणु आईसीबीएम और यूरोप और यूएस तक पहुंच, अभी भी 3000 बैलिस्टिक मिसाइल। इस बीच ये सवाल दिन्नी सर आपसे कर रही हूं, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्शन जिस लिहाज से किए जाते हैं, आज 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये कि क्या ईरान इतना आगे बढ़ चुका है कि वो परीक्षण भी कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों में कर सकता है। मैम देखिए, मुझे भी यही लगता है कि ईरान के पास अब उस तरह का एक ऑप्शन ही नहीं रहा कि जहां पर उसको अपना जो एक परीक्षण करने का टाइम आ गया, क्योंकि अगर ये उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होता तो इस तरह से इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान पे इस तरह का अटैक नहीं होता। उनके सामने क्लियर एग्जांपल्स हैं, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया है वो भी एक न्यूक्लियर वेपन राज्य है, उस पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। रशिया यूक्रेन में देखिए यूक्रेन का क्या हालत है, क्योंकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। तो मेरे ख्याल से ईरान, मुझे ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतने सालों के बाद भी अभी तक उन्होंने वो हासिल क्यों नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी सवाल है। क्योंकि जिस तरह से इजराइल कह रहा है कि 60% तक उसको एनरिच करने का उन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल कर लिया है, तो 60 से 90% जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आज की हालात में पूरा वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है कि उनको पास उस बॉम्ब बनाने के लिए पूरी तरह से मेरे ख्याल से वो तैयार भी हैं और कारण भी हैं।
और मैं इसी को एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उनकी जो स्टेप्स हैं, देखिए उन्होंने आईएई से बात करने से मना कर दिया है। उन्होंने आईएई के जो लोग हैं उनको बोल दिया कि यहाँ से जाने के लिए, और उनको ये और क्लियर उन्होंने बताया कि हमारे कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को कुछ नहीं हुआ है, और 400 किलो का जो यूरेनियम एनरिच्ड है उसको कोई पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन सबको देखते हुए यही नजर आता है कि आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा कदम ईरान उठा सकता है।